हेलो एवरीवन, आप सभी का इस ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, करीब 9:30 बज रहा होगा। मैं किचन का सारा काम ख़त्म कर ली हूँ। पोछा नहीं लगाई थी, झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा ली थी, पर ब्रेकफास्ट और लंच थोड़ा जल्दी बनाना था तो पोछा छोड़ दी। अब मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया है। मैं सोना को भी मालिश कर दी हूँ, उसको खाना खिला दी हूँ, तो अब मैं क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर देती हूँ। अभी पोछा लगाना बाकी है, पहले मैं बाहर बालकनी को धो ले रही हूँ। आज मैं सीढ़ी को ऊपर नीचे पूरा धो रही हूँ, क्योंकि सोना ऊपर नीचे हमेशा करते रहता है। ऐसे तो मैं हमेशा झाड़ू लगाती हूँ, पर पोछा मैं सीढ़ी को नहीं देती हूँ। तो कभी होता है कि मैं सप्ताह में 1 बार ऐसे पूरा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। हमेशा पोछा नहीं लगाती हूँ, तो आज मैं पूरे सीढ़ी को ऊपर नीचे दोनों को मैं अच्छे से धो ले रही हूँ। मैं सीढ़ी को थोड़ा भी गंदा नहीं होने देती हूँ, क्योंकि सोना हमेशा बाहर निकल कर ऊपर नीचे करते रहता है, तो वो अगर सीढ़ी गंदा रहेगा तो वो भी गंदा हो जाएगा। इस वजह से पूरा ऊपर नीचे साफ़ करना पड़ता है, और जहाँ पे गंदा रहता है थोड़ा-सा भी मैं देख लेती हूँ तो तुरंत उसको मैं धो देती हूँ। तो ये सब धोने के बाद मैं जाऊँगी अंदर पोछा देने के लिए, और पोछा देने के बाद फिर मैं नहाऊँगी। मैं इधर धो रही हूँ तो सोना को अंदर बंद कर दी हूँ, क्योंकि पानी-पानी वो हमेशा होते रहता है। अभी ही थोड़ी देर पहले उसको मालिश की हूँ, तो मैं नहाने के बाद ही उसको नहलाऊँगी। अगर ग्रिल खोल के रख दूँगी तो उसको तुरंत नहलाना पड़ेगा। तो अभी मैं ग्रिल बंद की हूँ, तो अंदर वो रो रहा है, पर क्या करूँ, उसको बंद करके थोड़ा-सा काम करना पड़ता है। उधर ओम पढ़ रहे हैं, पर ओम के पास अभी नहीं जा रहा है। इधर पानी के काम हो रहा है, तो यहीं ग्रिल के पास खड़ा होकर वो देख रहा है, रो रहा है। अब मेरा इधर हो गया है, तो जल्दी से अब मैं जाती हूँ। उधर भी काम करना है, पोछा देना है। जल्दी से पोछा दूँगी, फिर नहाने के लिए चली जाऊँगी। मैं नहा ली, ब्रेकफ़ास्ट कर ली, सोना को भी नहला दी हूँ। अभी मैं उसको तैयार कर रही हूँ, और थोड़ा-सा उसको मैं फुसला-फुसला कर भी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि वो परेशान करने लगता है। जब भी मैं उसको तैयार करती हूँ तो थोड़ा-सा परेशान करने लगता है, तो उसको किसी तरह फुसला लेती हूँ। मैं हमेशा काम में बिज़ी रहती हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं मिलने पाता है सोना के पास बैठने का। दोपहर के टाइम ही थोड़ा-सा टाइम मिलता है, जब किचन का काम, पूरे घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ और उसको सुलाने जाती हूँ। वही टाइम ऐसा रहता है कि मैं इसके पास रहती हूँ, पूरा ध्यान इस पे देती हूँ, नहीं तो दिन भर तो काम ही करना है। फिर भी मैं इसके साथ हमेशा बोलते रहती हूँ, बात करते रहती हूँ। पहले जब ये 1 साल में नहीं बोलता था, तो लोग बोलते थे कि हाँ, नहीं बोलता है, इतना बड़ा हो गया, 1 साल हो गया। उस टाइम मैं बिल्कुल ही इस पर ध्यान नहीं देने पाती थी, पर जैसे-जैसे लोग बोलने लगे कि इतना दिन हो गया, तो फिर मैं इस पर पूरा ध्यान देने लगी। इसके साथ जब भी मैं हमेशा रहती हूँ, तो इससे बात करते रहती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ इससे पोएम ही सुनाती रहती हूँ। कुछ भी बोलते रहती हूँ, जिससे वो सुनकर उसको बोलने के लिए मन करे। अब ऐसा है कि मैं जब भी कुछ बोलती हूँ या उसको कुछ एक बार सुना देती हूँ, तो वो चीज़ को हमेशा वो याद किए रहता है, और वो खुद बोलने लगता है। हम लोगों को बोलते हुए देखकर वो खुद अभी बोलना सीख गया है। अब वो पूरे अच्छे से बोल लेता है। यहाँ तक कि मैं उसके साथ जब वो खाता है या कुछ मैं उसको तेल ही लगाती हूँ, तो उस टाइम मैं हर एक चीज़ उसको बताती हूँ कि कैसे बोलना चाहिए। या ये बुक है, इस बुक की मदद से मैं उसको सब चीज़ बताने का कोशिश करती हूँ, और वो इससे तो आधा सीखा है। ये बुक मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। ये बुक मैं 1 साल हुआ था सोना का तब मँगाई थी। उसके बाद से मैं पूरा अब इस पर ध्यान देती हूँ।
किसी भी बच्चे के साथ हमेशा माँ ही दिन भर रहती है, तो ये माँ के ऊपर रहता है कि बच्चे को वो क्या-क्या सिखाने पाए। मैं उतना तो इसको नहीं सिखाने पाती थी पहले, पर अब कुछ भी करती हूँ तो इस पर पूरा ध्यान देती हूँ, और मैं कुछ भी करती हूँ तो हमेशा ये मेरे साथ ही रहता है। चाहे वो मैं कोई भी घर का काम कर रही हूँ तो ये श्योर वहाँ पे रहता है। तो इससे मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, तो ये भी पूरा बोलना सीख गया है अब। पूरा ही अच्छी तरह से बोल लेता है, यहाँ तक कि वो पूरा बॉडी पार्ट भी बता देगा। ए फॉर एप्पल ये सब पूरा बता देता है। और इस बुक की वजह से पूरा ही हेल्प होता है। कहीं भी ये बुक रखा हुआ रहता है तो ये खुद से बुक लाता है और पढ़ने के लिए बोलता है। उसमें जितना भी चीज़ दिया हुआ है वो सारे चीज़ को जानने के लिए हमेशा ये उत्सुक रहता है। हमेशा वो जानना चाहता है, और पोयम सुन कर ही वो ये करता है। पर हाँ, ये चीज़ है कि जो भी वो चीज़ पलट रहा है, वो पेज पलट रहा है, वही चीज़ उसको जानना है। मैं अपना मन से उसको नहीं बता सकती हूँ इस बुक में। और किसी भी बच्चे पर प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए कि तुम यही चीज़ पढ़ो। जो मन में आ रहा है वो चीज़ करो। बस हाँ, ये चीज़ हमें सिखाना चाहिए कि ये सही है या गलत है। जब भी वो गलत काम करता है तो मैं उसको हमेशा डाँटती हूँ और बताती हूँ कि हाँ, ये गलत काम है। हाँ, बदमाशी तो ये पूरा करता है, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम सीधा ही है, बदमाशी ये खूब करता है। पर जो चीज़ पूरा गलत होता है उस चीज़ को मैं बताती हूँ तो वो काम फिर नहीं करता है। 1 साल से मैं हमेशा इसके साथ इसी तरह बोलती हूँ, तो अब लगता है कि हाँ, मेरा इसके साथ बोलना कुछ ठीक है, क्योंकि अब ये पूरे अच्छे तरह से बोलता है और अच्छे से बोलता है तो अच्छा लगता है। पहले जब ये नहीं बोलता था तो लोग बोलते थे तो उस पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता था कि मैं इस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देने पा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे के साथ माँ ही रहती है, तो थोड़ा-सा माँ को ध्यान देना पड़ता है इस चीज़ का कि वो कैसे बोल रहा है, कैसा वो संस्कार सीख रहा है। तो ये चीज़ मैं हमेशा इसको सिखाने का कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा सीखे। ट्रेन गाड़ी छक 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 भाई छक 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 स्टेशन पर जाती रुक छक 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 छक। सोना के साथ टाइम बिताने के बाद अब मैं फिर से लग गई हूँ काम करने में, और मेरे साथ सोना भी है तो मैं इसके साथ अभी बोल रही हूँ। मैं इधर जितना भी इसका पुराना कपड़ा है जो अब नहीं यूज़ करता है और वो ड्रॉअर में रखा हुआ था, तो वो सब मैं निकाल कर अलग रख दे रही हूँ। पुराने वाले कपड़े के बैग में मैं रख दूँगी। तो ये सब मैं निकाल रही हूँ, और इधर मैं आयरन किया हुआ कपड़ा भी है वो सब भी रखना है। तो सोची कि ये सब मैं कर देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। सारा कपड़ा मैं अलग कर दे रही हूँ, जो यूज़ करने वाला है उसको मैं अलग रख रही हूँ, और जो नहीं यूज़ करने वाला है उसको मैं अलग रख रही हूँ। अभी मैं जो यूज़ करने वाला कपड़ा को अलग रख रही हूँ उसको मैं ड्रॉअर में अच्छे से अरेंज भी कर दूँगी। चलिए, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ, और मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए और प्यारा-प्यारा कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।